करने की कोशिश तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से कर रही हैं। इसी को लेकर मुकाबला में चर्चा कर रहे हैं। वाजपेयी जी, क्या कौन सच्चा है कौन झूठा है? क्या अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक समझ लिया गया है? देखिए, सच्चा झूठा का तो जवाब जनता ने दिया है ना। उसमें ट्राइबल्स भी हैं, एससी भी है, एसटी भी है, पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं, दलित भी है, महादलित भी है, आम जनता सभी है। 14 में मोहर लगाई, उसके बाद 19 में मोहर लगाई और अब 24 में भी लगा देगी। देखिए, जब तक आप काम नहीं करोगे तो जनता बार बार थोड़ी जिताती है। जनता तभी जिताएगी जब उसको लगेगा कि गवर्नेंस ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज के सभी वर्गों के लिए बगैर किसी चश्मे के भेदभाव करते हुए सारी स्कीमें सबको उसका फायदा मिलता है। अभी आदिवासी की बात कर रहा हूँ, अभी मैं देख रहा था कितनी सारी स्कीमें जो है 2014 के बाद इस सरकार ने ट्राइबल्स फोकस्ड स्कीम बनाई है और जो सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल्स के लिए है। तो ऐसा कहाँ होता है? क्योंकि ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है, उनको सारी सुविधाएं मिले, उनको एजुकेशन मिले, उनको नौकरियों में तरक्की मिले, उनको नौकरियों में रिजर्वेशन मिले। उस सब के लिए सरकार ने काम किया। कहो तो मैं गिनानी शुरू कर दूं। ट्राइबल्स के लिए जो एनजीओ काम करती हैं उनके लिए अलग से लोन देने की स्कीम बनाई और जिसकी लिमिटेशन उन्होंने रखी कि कम से कम 5 लाख रुपए लोन देंगे और ज्यादा की लिमिट है 50 लाख। वो सिर्फ जो ट्राइबल्स में काम करती हैं या ट्राइबल्स की जो एनजीओ है उनके लिए। पूरी करें, मैं महुआ मांझी जी से जवाब दूंगी, जल्दी से बात पूरी करें। ऐसा है ना कि अभी अभी हमारे जी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए, खास तौर से झारखंड में 7,921 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले। आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, तो वो भेदभाव नहीं करती। अगर भेदभाव नहीं करती तो जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, ईडी और सीबीआई, चुन कर सिर्फ उन्हीं नेताओं, उन्हीं मंत्रियों, उन्हीं मुख्यमंत्रियों के हाथ आपको क्यों मारती है जो भाजपा में नहीं है? क्या यही भेदभाव नहीं करने का एक नमूना है? अब देखिए, आप गिन के देख लीजिए कि कितने कितने भ्रष्टाचार के केसेस हैं जो भाजपा के मिनिस्टर्स रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उन पर कभी कार्रवाई नहीं हो रही है और चुनाव से पहले चुन कर उन्हें टारगेट किया जा रहा है जो सरकार में नहीं है, भाजपा सरकार में। और दूसरी बात, अगर आदिवासियों का आज का मुकाबला लंबित मांग है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के कैबिनेट से पास अब मुकाबला पहले चरण के बाद मुकाबला सीधा मोदी मीडिया का झूठे प्रचार का ईडी सीबीआई और उनको दबाने पर आ गया है और 3-3 साल पहले के फोटो दिखाने पर आ गया। बड़ा अचंभा इस बात का हो रहा है कि जो सिंधिया और दिग्विजय सिंह का एक दूसरे को फूल माला पहनाते हुए आज दिखाया गया, उससे ये प्रमाणित हो गया कि बीजेपी इन 5 स्टेटों में डगमगा गई है। और कम से कम 88 स्कीमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भाषा प्रयोग में ला रहे हैं उस भाषा से हर एक आदमी अचंभित हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री जी सत्ता में धर्म के नाम पर आए और अधर्म के नाम पर ही सत्ता हीन हो जाएंगे, क्योंकि ये देश पूरे दुनिया का अगर धार्मिक इतिहास देखा जाए तो आदम से लेकर के
एक बनाई आखिर के लिए कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, जो एनजीओ इनकी रजिस्टर्ड है मंत्रालय में, जितनी भी उनको डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, कथाएं, होगा ही नहीं, सीधा एनजीओ को फंड जाएगा, एनजीओ का वेलफेयर करेगा। कहावतें, और उसके एवज में उदाहरण कंप्यूटर सेंटर खोले हैं दिखाए गए हैं, झारखंड में 388, चाहे वेद से हो, छत्तीसगढ़ में चाहे पुराण से हो, चाहे गीता से हो, चाहे ग्रंथ से हो, चाहे कुरान से हो, वो सत्य पर आधारित हैं और उनका विश्लेषण जिस भी आचार्य ने किया या वेदाचार्य ने किया या आदिवासियों ने विजय रथ को रोका क्योंकि उनका कांग्रेस की तरफ उनका साथ था। द्वापर के बाद विपक्षी दल या एक इंडिया अलायंस तो है नहीं कि अगर कलयुग में सीधा एकदम आकर यही कहेंगे कि ईवीएम में कहीं ना आखिरी अवतार ने किया, हमारे साथ नहीं थी, चुनाव आयोग ने हमारे वो साथ सब नहीं किया, तमाम चीजें मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर प्रमाणित है कहीं पर भी हारी तो उसको इंट्रोस्पेक्ट करके बेहतर करके उसको और और इस बार जीतेंगे। उस पर ये बात बहुत साफ है कि जिस अपनी बात का जोड़ना ही प्रधानमंत्री जी में रहा उससे साफ नजर आता है कि अंतरराष्ट्रीय धर्म के नाम पर अधर्म है। हमारे साथ कहीं ना कहीं बेहतर जैसे कहीं पर हमें जरूर डिसअपॉइंटमेंट मिली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं इजराइल और छोड़ के जो है नॉर्थ इंडिया से कहीं और चले जाएंगे, हमें भागने हमास की जंग। दूसरी बात जो मेरे मित्र हैं उन्होंने जो अभी कहा कि देखिए एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल जो है कयामत किया जा रहा है का आगाज है चाहता हूं कि ये एजेंसीज की बहस नहीं थी, और मानता हूं दर्द ज्यादा है, लेकिन ये तो जिसे आदिवासियों के उत्थान के लिए हो रही थी। भविष्य पुराण में राहुल जी कोई आदिवासी महाप्रलय छापा लगा तो कहा गया। जमानत में है तो, या सोनिया जी वो तो कोट अनकोट दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं। अब आप अपने आज जो अभिषेक बनर्जी है ना, वीरसेन सिंह है ना, धर्म के नाम पर बहस की जा रही है ये सब कोई आदिवासी थोड़ी ना है भाई। वो लोग कर रहे हैं अब आप भ्रष्टाचार में या तो जिनको धर्म का अर्थ नहीं आता बड़ी साफ बात है या जिन्होंने एजेंसी से इतनी परेशानी है तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी धार्मिक किताब को पढ़ा ही नहीं। और जो है करारा तमाचा जैसा पहला लगा आखिरी किताब, टॉपिक पर आना चाहता हूं। विषय बहुत साफ है, आप इसको कितना भी डीरे आखिरी संदेश घुमाएं, फिर से विषय वही है कि जिस तरीके से मेरे देश जो आया वही है जो प्रथम था, नॉमिनेशन को लेकर किस तरीके से पार्टियों का रुख क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि मतलब आपको अपोज नहीं करना, यहाँ लेकिन जब आज के युग में, आदिवासी राष्ट्रपति आज का युग भी नहीं मैं कह सकता, देंगे मगर 2013 के बाद इस्तेमाल करेंगे, आप जो हो सकता है जो देखने में आ रहा है लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा तो हर आदमी आदिवासी प्रेम है वो दिखा धर्म के नाम पर अधर्म करता जा रहा है। वापस नहीं लिया आपने, तो बहुत साफ है कि आदिवासियों के साथ कौन खड़ा है। आदिवासी भी इस बात को जानते हैं, देश भी इस तीन बात को युगों जानता है और की कथाओं से देखकर बिल्कुल नहीं जोड़ रहे। पिछले आधे सत्य और असत्य, चाहे वो जेएमएम की प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस की प्रवक्ता हो, वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से बाहर नहीं निकली। राजा भी बताया कि भोज आदिवासियों के लिए क्या कर और रहे हैं, गंगू क्या तेली करने वाले हैं, कल का क्या की कथा, एक्शन होने वाला है। चाहे विक्रमादित्य की कथा हो, चाहे राजा हरिश्चंद्र की कथा हो, चाहे राजा राम जी की कथा हो, जिसे रामायण कहते हैं। कुरान को इसलिए सभी किताबों का संग्रह माना गया कि किसी भी किताब का एक भी शब्द सत्य के ऊपर लिखा हुआ जो है, यानी सत्य और असत्य की लड़ाई का जो शब्द है, उसका प्रमाण कुरान में है। और जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ तो पढ़ो से कि पढ़ो से मुराद ये है कि जिस वक्त आदम के दो बेटों में हराम और हलाल पर लड़ाई हुई तो यही हुक्म कुरान में आखिर में नाजिल किया गया कि ऐ मोहम्मद, तुम इनको आदम के बेटों की कथा सुना दो। वो कथा आज तक अपने अपने धर्म के मुताबिक लोग सुना रहे हैं और उस कथा का
सारांश जो है वो 2013 के बाद जो सरकार 3 बातों की बुराई करके सत्ता में आई। नंबर 1, उनकी बुराई जिन्होंने देश के लिए अपना तन मन और धन न्यौछावर किया। नंबर 2, उनकी बुराई जिन्होंने 1000 साल विदेशी ताकतों, मुगलों, तुर्कों, मंगोलों का, यहाँ तक शैव और शाकत, हूण और पण के जुर्मो सितम को सहा, तो अंग्रेज ने जिस धर्म, हिंदू और मुसलमान की आज बात हो रही है, उसका फायदा उठा करके उनको आपस में लड़ाया और उन मुगलों के राज को पस्त किया और खुद सत्ता में आ गए। इनके सत्ता में आने का एक ही कारण था कि इसमें हिंदुओं को ये बताया, गीता का श्लोक कि धार्या इति इति सा धर्म, कि जो चाहे वो जिस धर्म को भी धारण करे वो उसका अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और मुसलमानों को कहा हिंदुत्व के नाम पर ये बात हिंदुओं को समझाई गई और शरिया के नाम पर ये बात मुसलमानों को समझाई गई कि जो कुरान की आयत से समझाई हो, आति वल्लाहि व रसूलिही व उलिल अम्रि मिनकुम। अम्रि मिनकुम का मुराद है कि जिसकी हुकूमत हो उसकी अतायत लाजिम है, मगर जो इस दीन को लाए उन्होंने कभी इस बात को नहीं कहा और उनकी अतायत करने वाले को, लालच करने वालों को हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली ने जब देखा कि लोग टुकड़े के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और आपसी सर्वधर्म सौहार्द को मिटा रहे हैं, तब उन्होंने एक लफ्ज़ कहा जब खिलजी परिवार में अपने चाचा ससुर को कत्ल करके गद्दी हासिल की, तो आपने वहाँ भी ला हौला वला कुव्वता कह करके कहा कि टुकड़े के लिए एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को काट दिया। उनके दर्श में बहुत से धर्मों के लोग बैठे हुए थे। उनको दूसरे दिन पता लगा कि ऐसा हुआ। आज का धर्म जो है वो बनावटी है, वो सियासी है, वो राजनीतिक है। आज धर्म का प्रयोग सत्ता हासिल करने के लिए किया जा रहा है और आज तक भारत में कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया कि जिसने संविधान को छोड़ करके धर्म का धंधा प्रयोग में लाया। आज की बहस में मोदी जी ने उनके मीडिया के अनुसार, क्योंकि मीडिया 3 हिस्सों में बट गया,
एक मोदी मीडिया है कि जो मोदी की बड़ाई करने के लिए ही भर्ती किया गया है। दूसरा गोदी मीडिया है, वो पैसे दे करके जिसने भी गोद में ले लिया वो उसकी बड़ाई करेगा। तीसरा भोगी मीडिया है, वो खाने के लिए कुछ भी लिख देगा। और तीसरा रोगी मीडिया है, जैसे एक बीमार आदमी अपने रोग से डरता है कि हो सकता है कब ये बीमारी बढ़ जाए और मेरी जानलेवा हो जाए, इसी तरीके जो रोगी मीडिया है वो बेचारा 20 बार सोचता है कि अगर मैं सच्चाई लिख दूं, जैसे परसों एक राजस्थान में गहलोत जो है 80% आगे चल रहे हैं और उनको डोमिनेट करने के लिए एक ऐसी वीडियो दिखाई गई जिसमें दिग्विजय सिंह को और सिंधिया को एक दूसरे को फूलों का हार डालते हुए दिखाया गया और अफवाह फैलाई गई कि दिग्विजय सिंह ने और गहलोत ने पहले आपस में कपड़े फाड़ने की बात की और अब इस संगठन को फाड़ने की बात की। इसी तरीके से अखिलेश ने कांग्रेस के खिलाफ एक बयान दिया और अपने को कांग्रेस विरोधी शो किया। इसी तरीके से ओवैसी ने बीजेपी के खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं दे करके उनको वॉकओवर दिया, देने की कोशिश की, दिया नहीं कह सकते अभी। तो ये सब बातें जो हैं ये एक झूठ को गढ़ने के लिए करी गई और ये तमाम अगर धर्म की परिभाषा या किसी धर्म की किताब से देखा जाए, जैसे मैंने भी 2019 में एक पिटीशन दायर की कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, तो मुझे ये सोचा गया जो धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं, उस वक्त मोदी जी के राइट हैंड बने हुए थे मुसलमानों की एक जमात जिसे जमीयत उलमा हिंद देवबंदी जमात, जिसको लीड कर रहे हैं मौलाना असद मदनी, मौलाना महमूद मदनी और मौलाना साद। ये शाना बशाना हो गए मोदी जी के साथ। हमारी जमात जो जिस जमात के जरिए से पीर तरीक़त वली हिंद के जरिए से भारत में दीन इस्लाम आया, उस जमात ने इनके खिलाफ 16 फतवे लिखे जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से थे, मगर इन्होंने बीजेपी से मिलकर के जो बीजेपी का मेन मुद्दा है मज़ारों की तौहीन करना, उनको मुर्दों की कब्रें बताना और उनका कलावा पहनना भी सनातन के खिलाफ बताना, तो इन्होंने भी उनका साथ दिया और उनका साथ देने के बावजूद जिन लोगों ने इनके खिलाफ फतवे दिए थे उनको जेल करने के लिए नबी के दीन की बजाय मुल्ला के दीन की बात की और अपने आप को आज भी
अगर इंडिया टीवी से सुना जाए तो भारत में सबसे बड़ा अकाबिर जो है मौलाना अरशद मदनी को बताया जाता है। बीजेपी का पूरा कैंपेन मोदी की गारंटी पर चल रहा है। खुद पीएम अब ये मंत्री वोटर्स को गारंटी दे रहे हैं। कोई शक नहीं, हमारा इनसे इख्तलाफ एक ही बात पर था, ना तो इनको धर्म का अर्थ आता है। जब मोदी जी से मतलब लेने की बात आई, विदेशी धन से चलाए गए मदरसों, बनाई गई मस्जिदों और आए धन, ज़कात और फितराना से इन्होंने अपने आप को और अपनी जमात को इतना मजबूत कर लिया कि एक आदमी जो 41 दिन लगा करके इनके साथ वापस आया तो वो आलिम बन गया, इमाम बन गया और उसने एक ऐसा फितना खड़ा कर दिया कि जो आले रसूल, अज़मत औलिया और पीर तरीक़त के रास्ते पर चलने वाला मुसलमान था, उसको हकीर बता दिया, पीरों को भिखारी बताया और अपने अमीरों को अपना रहबर बना करके दीन इस्लाम की तौहीन कराई, जिसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया। और इनके नक्शो कदम पर चलने वाले सियासी लोग, जिनमें ओवैसी जी भी एक हैं, क्योंकि ये टोपी है। दो बातें जो हैं, हिंदुत्व और ये वहाबियत की निशानी है। हिंदुत्व की निशानी तिलक है, चाहे वो मैखाने से पी करके आ रहा है तो तिलक जरूर लगा है, और इनकी निशानी टोपी है, चाहे वो 1000 बार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के साथ गुस्ताखी कर रहा है, फिर भी अपने आप को अकाबिर और आलिम बता रहा है। आज के इस मुकाबले से मैंने जो मोदी जी ने ऐलान किया कि ये मेरा आखिरी बताया एक जनसभा में उन्होंने कि मेरा ये आखिरी भाषण है, ये हमने कई किताबों में धार्मिक में पढ़ा है कि पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है, और जहाँ तक लग रहा है ज़मीनी लड़ाई में भी अगर इनका झूठ चल गया तो एक बड़ा फितना भारत में पैदा हो जाएगा, क्योंकि जिन मुसलमानों को नबी का अर्थ नहीं आता था, उनको इज़राइल और हमास की जंग ने बता दिया। नबी का मायना है गैब को जानने वाला, और गैब किसको कहा गया? कुरान को, जो जिब्रील द्वारा नबी पर भेजा गया। इससे बड़ा गैब कोई नहीं। और जिस गैब के जानने वाले ने ये गैबी खबर जिसको दी, वो एक उम्मी था, अनपढ़ था, ताकि लोग उसके साथ गुस्ताखी करें,
उसको लाइल्म, उसके इल्म, अदब और मोहब्बत को घटा करके अपने आप को आलिम जानकर आगे बढ़े और इस फितने को पैदा करें ताकि उस गैब को बताने वाले की आखिरी पेशन गोई पूरी हो सके कि मेरे 1400 साल बाद ऐसी जमातें 72 फिरकों में बढ़ जाएंगी, केवल एक ही जमात हक पर होगी जो मेरे कुरान को बताएगी और उसके बाद कयामत आएगी। इस कयामत के आखिरी पेशन गोई से ये साबित होता है कि जो नबी को खातमुन नबीन, नबीउल अव्वलीन, इमामुल मुत्तकीन मानने वाले थे, वो इस गैब की खबर को सुन करके इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद सभी लोग मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के लिए दुआएं करने लगे। यही मैंने ये जो 2-3 लोग हैं जो नबी का अर्थ नहीं जानते थे और अपने को आलिम जानते हैं, उनसे कई बार बहस करने की भी गुजारिश की। और ये तो बहस का मामला नहीं है, ये मामला सिर्फ इतना है कि धर्म के नाम पर अधर्म किया जाए और सत्ता को हथियाया जाए। और जो कुछ आज हम देख रहे हैं, तो मैं एक उन्हीं की पेशन गोई के अनुसार या भविष्य पुराण के अनुसार अखिलेश जी को भी बता दूं और ओवैसी जी को भी। अखिलेश जी, जब आपने कांग्रेस की बुराई की, उन मुसलमानों को साथ लिया जो नबी का अर्थ नहीं जानते थे और उन्होंने आपके पिताजी का नाम मुल्ला मुलाइम रख दिया। और जिस मस्जिद के बारे में हमने तफरका मस्जिद बताया और उस मस्जिद में वबाल पैदा करने के लिए आपके पिताजी को उन्होंने उकसाया। कोई हिंदू आपको नहीं भूला और हमारे जैसा अहले बैत के अकीदे पर चलने वाला मुसलमान, जिन्होंने अपने फतवों में ये कहा कि ये मस्जिद तफरका है, मुसलमानों को अपने नबी की बात पर यकीन करना चाहिए और इस पर वबाल पैदा करने की बजाय आपसी भाईचारे को कायम करना चाहिए। उसमें भी आप और ओवैसी जी ने और आपके लोगों ने, आपकी जमात के लोगों ने मुझ पर फतवा दिया कत्ल का कि इसने मस्जिद को गिराने की बात की। हमने तो अपने नबी की बात को समझाने की बात की, जो हमेशा करते रहेंगे और इंशाअल्लाह तबारक तआला हमारी बात को कुरान, भारतीय संविधान और नबी का फरमान
सच्ची बात कहता है तो इसको कोई झुठला नहीं सकेगा, और जो झूठे हैं उनको कोई सत्ता में ला नहीं सकेगा। जय हिंद, जय भारत।